से जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, ऐ मालिक, मैं आसमान का और तेरी नजर में क्या नजर, गुनहगार नजर आया। और देखते हैं अब इस लायक नहीं रहा। फिर इसको ख्याल भी आ रहा है, अब मैं इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। ये बड़ी गहरी बात। जब हम खुदावंद के इनकारी हो जाएं या नाफरमान हो जाएं, तो पहले उसने क्या कहा कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में तेरा क्या ठहरा हूं, गुनहगार ठहरा हूं, अब इस लायक नहीं। फिर वो ये कहता है कि मैं अब इस लायक नहीं। क्या की थी उसने? नाफरमानी की थी। क्या की थी? नाफरमानी की। तो नाफरमानी की सजाएं हम नजर आती हैं कि उसको क्या मिल रही है, कि जो कुछ था सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। और वो क्या, खाने पीने से भी मोहताज हो गया, तंग आ गया, मरने लग गया। जब हमें खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो इंसान फिर भूख से जान निकलनी शुरू हो जाती, मरना शुरू हो जाता है। एक कैपेसिटी, एक लिमिट है बर्दाश्त करने की या भूखे रहने की। खुदावंद यीशु मसीह को भी देखते हैं कि जब वो इस रुए जमीन पे इंसानी बदन में आए थे तो कितने दिन? 40 दिन और 40 रात जो फाका किया था, आखिर को उसे भूख लगी। इंसानी बॉडी की एक कैपेसिटी, एक लिमिट है और उसके आगे मुश्किल है। और देखते हैं कि वो ये सारा माजरा देखते हुए नजर आता है कि वो मरने लग गया, वो मरने लग गया। और अब वो आकर बाप से ये कह रहा है कि अब इस लायक नहीं रहा कि मैं फिर से तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। अगर इस स्टोरी को देखा जाए तो ये एक दुनियावी स्टोरी नजर आती है, लेकिन जो खुदावंद का कलाम कहता है, जो खुदावंद ने कहा, वो इसके अपोजिट नजर आता है। क्योंकि यीशु मसीह आया ही गुनहगारों के वास्ते है। वो तो हर गुनहगार को अपने गले लगाने के लिए तैयार है। वो कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटियों, मेरे पास आ जाओ, मैंने तुम्हारा क्या दिया है? फिदिया दिया है। वो बचाना चाहता है, वो बहाल करना चाहता है, क्योंकि वो जिंदगी देने के लिए आया ताकि ये जिंदगी कसरत की जिंदगी पाए। कौन सी जिंदगी पाए? कसरत की जिंदगी पाए। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। सारे दिल में ये ख्याल उसने कर लिए, ये ठान ली। और फिर क्या, उसने आखिर को फैसला कर लिया। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया। बेटे को दूर ही देखा बाप ने, तो उसे देखकर क्या आया? तरस आया। हमारा खुदा, हमारा खुदावन अपने लोगों से, अपने बच्चों से क्या करता है? बेहद प्यार करता है। कितना? बेहद प्यार करता है। और देखते हैं कि जब उससे कुछ दूर चला जाए तो खुदावंद को फिर भी इस पर क्या आता है? तरस आता है। क्यों तरस आता है? जी, कोई बता सकता है? आमीन। और जी, मेन बात आती है कि वो असल में उसका क्या था? बेटा था। तो बाप होने के नाते क्या आता है? तरस आता है कि ये मेरा बेटा है। ये क्या है? मेरा बेटा है जो इस कंडीशन में चला गया है। और आखिरकार वो वापस आया बाप के पास, और आकर बाप को उस पर क्या आया? तरस आया।
और वो दौड़ कर उसको गले लगा लिया और उससे चूमा। और इसी तरह मेरा और आपका खुदावन जो है वो भी इसी तरह हमें गले लगाने के लिए तैयार है। इसीलिए वो अपने कलाम में ये फरमाता है कि मैंने नाम ले लेकर बुलाया है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियों मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारा क्या दिया है? क्या दिया है? फिदिया दिया है। मैंने तुम्हारी कुर्बानी दी है। मैंने क्या की है? कुर्बानी दी है और मैंने आपकी कीमत चुकाई है। आमीन आमीन। बेटे ने उससे कहा, अब बेटा क्या कहता है? बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। और फिर वो यही बात कर रहा है बेटा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में क्या हुआ? गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा क्या है। अब वो अपने दिल में ये सोच रहा और ये बात अब कर रहा है कि जो मेरा स्टेटस था अब मैं उस स्टेटस से गिर चुका हूं और मैं गुनहगार हूं। और वो कहता है कि मैं फिर से तेरा बेटा कहना, मैं अब इस लायक नहीं रहा कि मैं फिर से तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा। अब बात आ जाती है दूसरी साइड पे। अब बाप क्या कहता है? बाप ने अपने नौकरों से कहा, उनको हुक्म जारी किया, अपने से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ। बाप जो है अपने नौकरों से कहता है कि अपने हाथ से क्या करो, अच्छे से अच्छा लिबास जो है वो निकाल कर लाओ और इसे क्या करो, पहनाओ। और उसके हाथ में क्या डालो? अंगूठी। और पाँव में क्या पहनाओ?